नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे सांसों की, जिस पर आप जिंदा हैं, और अगर आपके जीने के लिए जो सांस जरूरी है, बीमार व्यक्ति को वो ना मिले तो क्या हो जाएगा। सरकारों से आप सवाल पूछेंगे, जिम्मेदारों से उम्मीद लगाएंगे, डॉक्टर से जान की भीख मांगेंगे, लेकिन इससे भी आपकी सांस आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर तस्वीर जो शहर शहर से सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े करती है। कई तस्वीरें अस्पतालों के बाहर से सामने आई जहां पर लिखा हुआ है असुविधा के लिए खेद है, लेकिन इस खेद के जिम्मेदार वो लोग भी उतने ही हैं जो ऑक्सीजन की काला बाजारी कर रहे हैं। उस पर सीएम शिवराज ने सख्ती बरतते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल ये, क्या सरकार की सख्ती से व्यवस्था में सुधार आ जाएगा? सवाल यह भी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को आखिर दूर कैसे किया जाएगा। चर्चा करेंगे, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। पाँच छः मतलब 10 घंटे वेटिंग चल रही है बच्चों की। और ऐसा नहीं, मेरी 3 गाड़ियाँ लगी, किसी गाड़ी में 4 सिलेंडर भेजती हूँ, भर के 1 सिलेंडर आता है। सर, हम अटेंडरों से बात कर रहे हैं कि आपको यदि कहीं व्यवस्था मिलती है तो आप हायर सेंटर रेफर करा लीजिए। वो पापा को मैं अंदर जाके देख के आ रहा हूँ, उनके पास सिलेंडर नहीं है, वो तड़प रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है। कई लोग तो हड़बड़ाहट में भी उन्होंने कहा ये कमी से दौड़ते हैं सब, एकदम यही चाहिए रख लो। मेरा कहना है कि भाई तुमको ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, वो लगेगा। तुम्हें ज़रूरत है जिसकी, वो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, पर अनावश्यक स्टॉक क्यों? तो मेरा ये कहना है कि ये व्यवस्था हम सब लोगों को मिलके उस अंतिम व्यक्ति का, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको भी इलाज मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था हम सबको दिल में रखनी पड़ेगी। कि मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी के पास पर्याप्त समय था। पिछले साल मार्च में कोरोना आपदा हम सबके सामने आई, तब वे सत्ता में आ चुके थे, उनके पास पर्याप्त समय था। 1 वर्ष का हमारे पास अनुभव भी था। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बड़े प्लांट लगाने की बात की, मंडीदीप में भी प्लांट लगाने की बात की, और यदि समय रहते सारे, मुझे लगता है कि उचित कदम उठाए जाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। तो तस्वीरें आपने देखी, सवाल आपने सुने, और इन सवालों का जवाब हम मांगेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रुख करेंगे मेहमानों का। इस समय प्रताप भानु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले चिंतामणि जी आपके पास आ रहा हूं। कई अस्पतालों में 1 घंटे, आधे घंटे, किसी में 4 घंटे, किसी में 2 घंटे ऐसी ऑक्सीजन बची हुई है। कई अस्पतालों के बाहर यह लिख दिया गया, असुविधा के लिए खेद है। तो इस खेद की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। नहीं आ रही हो तो मुझे मोबाइल से जोड़ लीजिए। नहीं, बिल्कुल आ रही है, आप कहिए। जी, बहुत धन्यवाद। सरकार जो है पूरी निष्ठा और पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। आप देखिए कि ये सेकंड वेव के किसी को अनुमान नहीं था, और सारा ध्यान वैक्सीनेशन पर था। क्रम से वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चल रहा था। अब एकदम से सेकंड वेव आई और सरकार ने अपनी पर्याप्त कुशलता का परिचय दिया। आप देखिए, इतने कम समय में मध्य प्रदेश में जो 90,000, अभी तक 9,000। हेलो जी, सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल सुन रहा हूं, आप कहिए। उज्जैन, शिवपुरी और खंडवा में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। जबलपुर का प्लांट 1-2 दिन में शुरू हो जाना है। दूसरा ये कि रतलाम, मुरैना, यहाँ पे प्लांट लग गए हैं। हाँ। बीना रिफाइनरी ने अपना तय किया कि वो, मैं अगर आपकी बात मान भी लेता हूं सर, क्योंकि आप एक क्षेत्र के बड़े सांसद रहे, बड़े वरिष्ठ नेता रहे, आपके पास भी वो तस्वीरें आई होंगी, मैंने भी दिखाई है सर, लगातार दिखा रहे हैं। कई अस्पतालों में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है।
अगर इतने प्लांट लग रहे हैं, ऑक्सीजन बन रही है, तो ये जा कहाँ रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एकदम व्यवस्था बनाने में तो वही, जहां उज्जैन में, केवल उज्जैन का बताऊं, 2.5 टन जो है वो ऑक्सीजन लगती थी, आज 35 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऐसा अनुमान नहीं था कि एकदम, लेकिन मीट करने के लिए, उसको वहां तक पहुंचने के लिए सरकार ने पर्याप्त प्रयास किए और यही कारण है कि इतना सब कुछ इतना नियंत्रण में है। आप बताइए कि बिना रिफाइनरी के पास में 1000 बिस्तर का हमने अस्पताल शुरू कर दिया कि भाई, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ सर, लेकिन जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर भी तो होनी चाहिए। आप मुझे वहां की जानकारी दे रहे हैं जहां पर व्यवस्था है, मैं भी आपको जानकारी दे सकता हूं। इंदौर में कई जगह पर अभी भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कई जगह पर, भोपाल में ऐसी है जहां व्यवस्थाएं नहीं है, इंदौर में कई जगह ऐसी है जहां पर व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो अधिकार हैं वो उसका उपयोग भी कर रहे हैं। रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। कालाबाजारी इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, कालाबाजारी के लिए उन्होंने तुरंत कठोर कदम उठाने की, 10 साल की सजा देने का तय कर दिया और कई लोगों उसमें गिरफ्तार भी किए। ऐसा नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। और जहां तक कि केवल ये सरकार है मध्य प्रदेश की जिसने कहा कि उम्र कैद दे दी जाएगी, यदि दवाइयों में किसी ने मिश्रण किया, दवाइयों में किसी ने मिलावट की, तो उम्र कैद का यहाँ तो कानून पास हुआ है। इतनी अवेयर है सरकार तो, और ये सब ना हो इसके लिए और जो आवश्यक कदम है वो कर ही रही है। मैं प्रताप भानु शर्मा जी को भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि वो भी जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर भी स्थितियां वो खुद जान रहे होंगे। प्रताप भानु शर्मा जी, जैसा चिंतामणि मालवीय कह रहे हैं कि हम व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, लेकिन एकाएक हमें अनुमान नहीं था कि इतनी ज्यादा व्यवस्था ऑक्सीजन की करनी होगी, इंजेक्शन की करनी होगी, बेड की करनी होगी। देखिए मृदुल जी, संकट तो बहुत भारी है मध्य प्रदेश के ऊपर, और ऐसी विकट स्थिति मैंने अपने 50-60 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी। और जिस तरह से 1 साल के अंदर में काम होना चाहिए था, शिवराज सरकार ने वो काम किया ही नहीं, वो कदम उठाई नहीं, और अपनी सिर्फ झूठी घोषणाएं, थोथी बातें और चुनावी मोड में काम करते रहे। और मालवीय जी को ये मानना पड़ेगा, प्रशंसा करने की बजाय तथ्य पे आधारित बात करें वो। यदि 1 साल पहले इन्होंने 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करी थी, तो एक ऑक्सीजन प्लांट को लगाने में 3 से 4 महीने लगते हैं। 1 साल में भी वो क्यों प्रोडक्शन में नहीं आ पाए? क्यों ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाई? आज हमें ऑक्सीजन भिलाई से बुलाना पड़ रही है, आज ऑक्सीजन राउरकेला से बुलानी पड़ रही है। चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, और ये दर्शकों तक भी जानकारी पहुंचनी चाहिए कि ऑक्सीजन जो बन रही है उसका उपयोग जो है वो इंडस्ट्रीज में भी होता है। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, खास करके स्टील उद्योग है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग का कार्य है उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो क्या इंडस्ट्रीज को जो ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है उस पर हमें रोक लगा देनी चाहिए, या उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि अभी जरूरी अस्पताल में है? नहीं, बहुत अच्छी मृदुल जी आपने बात करी। इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन, हमें जो जरूरी कंटिन्यूअस प्रोसेस की इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रोडक्शन हम आधा कर सकते हैं, और जो बेस्ट प्रोसेस में प्रोडक्शन करती हैं उनके प्रोडक्शन को हम रोक सकते हैं, जिससे कि जब 15 दिन में ऑक्सीजन की स्थिति सुधर जाएगी, हमारी कोरोना का संक्रमण कम हो जाएगा, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में कम होना चाहिए, तो स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। आज तो कुछ है ही नहीं हाथ में, 1-2 घंटे की ऑक्सीजन है, चाहे भोपाल हो, चाहे विदिशा हो, चाहे हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हो, चाहे कोई भी जिला हो, हमारी टीम डटी हुई है। ये सरकार और यही हम कहना चाहेंगे चिंतामणि जी और प्रताप भानु शर्मा जी कि अगर कई जगह पर 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है तो जहां पर उपयोग नहीं हो रहा है, कृपा करके भेज दीजिए, कृपा कर लीजिए और भेज दीजिए, क्योंकि यहां पर लोग मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के तहत आपके पास भी आ रहे होंगे। कई लोग जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, जहां पर भी मदद मिल जाए वहीं पर हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है ठीक होनी चाहिए। मैं चिंतामणि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए, उसके बाद मृगेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने डीआरडीओ से बात की, डीआरडीओ ने ऑक्सीजन देना तय किया, नवीन जिंदल से बात की, नवीन जिंदल ने ऑक्सीजन देना तय किया, मतलब उनका स्टील का बड़ा कारखाना है, वो देने को तैयार हैं। तो आप सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल गाल बजा रहे हैं। जो कमलनाथ जी सर प्रयास हो रहे हैं, चिंतामणि जी कोई मना नहीं कर रहा है उसके लिए, तो आपका है, चिंतामणि जी कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई अस्पताल में ये कहा जाए कि यहाँ पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन 1 घंटे के लिए बची हुई है, असुविधा के लिए खेद है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो किसी को तय करनी होगी।
ना निश्चित रूप से अब ये इन परिस्थितियों विशेष में जिम्मेदारी डालने की बजाय इस परेशानी से कैसे लड़ना, ये आवश्यक होना चाहिए और कांग्रेस को पर्याप्त सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस उल्टा काम कर रही है। हम पूरे सकारात्मक हैं। आप एक मिनट सर मैं मृगेंद्र जी को भी चर्चा में ले आता हूं। देखिए प्रोडक्शन कम कराइए, हो सकता है क्योंकि चिंतामणि जी कई मर्तबा ऐसा होता है कि सर कोई और सुझाव देता है और वो अच्छा होता है। मत बोलिए सर प्लीज सर लड़िए मत सर। देखिए जनता वैसे ही थोड़ी परेशान है, आप लोग भी एक एक करके बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। लड़ने की अभी कोई जरूरत भी नहीं है, एक एक करके आप तथ्य रखिए, तर्क दीजिए। मृगेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, बात की जा रही है, तो फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन कम कैसे है? वहां ऑक्सीजन पहुंच क्यों नहीं रही है? देखिए ऐसा है कि ऑक्सीजन की जितनी मांग है उतनी किसी भी जी कहिए सुन रहा हूँ, उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। उसके पीछे एक कारण भी है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये स्थिति बन सकती है कि 10-15% 20% लोग संक्रमित हो जाएंगे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हर अधिकतर अस्पतालों के पास मध्य प्रदेश के हैं, खुद के मुझे लगता नहीं कि ऑक्सीजन उत्पादन की स्थिति है, उनके पास प्लांट है। अब परिस्थितियां जब खराब हुई, आपने देखा कि जब लोगों को मिल नहीं रहा ऑक्सीजन, इस समय आप किसी भी मध्य प्रदेश या कहीं भी चले जाए, किसी भी अस्पताल में आपको ऑक्सीजन वाले बेड की ज़रूरत हो तो बहुत मुश्किल से मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इंडस्ट्रियल, जैसा प्रताप भान शर्मा जी बोल रहे थे कि उपयोग को न्यूनतम कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान मैंने वही बात उठाई मृगेंद्र जी। और क्या ये संभव है 25 दिन 1 महीने बाद जब प्रदेश में तो उत्पादन कर सकते जब हम, लेकिन जैसा अभी चिंतामणि मालवीय जी कह रहे थे कि कई सारे बिजनेसमैन से मुख्यमंत्री खुद बात कर रहे हैं, डीआरडीओ से बात की गई है, तो क्या इस विषय पर चर्चा संभव है कि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो अस्पतालों तक पहुंचाया जाए? जरूरत वहां है। मृगेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूं सर। हेलो जी सर सुन पा रहा हूं, आप कहिए अपनी बात। हेलो सर आप तक आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ एक बार आ रही जी, कहिए सर, आप कंप्लीट करें। नहीं, ऑक्सीजन के बारे में जो मुझे कहना था मुझे उसमें बता दिया कि ऑक्सीजन के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। अभी प्लांट शुरू होने की बात हो रही है, जो परिस्थितियां आज बन रही है, अगर सरकार थोड़ा सा सतर्क होती, इसमें पहले ही व्यवस्था कर लेती तो शायद इतना संकट नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद संकट बढ़ने पर सरकार ने जिस ताबड़तोड़ तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, निश्चित रूप से वो अभी सराहनीय है। हो सकता है 2-3-4 दिन में स्थिति और अच्छी हो जाए। बिल्कुल, ये उम्मीद तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है और इसलिए हम लगातार पूछ रहे हैं। चिंतामणि जी, अभी की जो तस्वीर है, क्या आपको लगता है कि 1 घंटे जिसके ऑक्सीजन बची हुई है अस्पताल की, वहां पर 1 घंटे के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी? देखिए, ये हम सबके लिए पीड़ा का विषय है और पूरे कोई ऐसा व्यक्ति आज मना नहीं कर सकता कि ऐसी परिस्थिति होगी। मेरी तो अस्पताल के लोगों से बात होती है, जो अस्पताल के संचालक है, उनकी जान तो अटकी रहती है कि अगर बंद हो गई तो 50 लोग जो ऑक्सीजन पे हैं, 100 लोग जो ऑक्सीजन पे, उसमें से कितने सर्वाइव कर पाएंगे और जो लोग, उनके परिवार वाले हमारे साथ क्या करेंगे। ये तो एक पैनिक पूरे प्रदेश में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह की प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया, संवेदनशीलता का परिचय दिया। आप बताइए कि हर मंत्री को एक-एक काम सौंप दिया, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं सर, सौंपा है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम लगातार इसी बात को तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं तो फिर हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, हम भी तो यही पूछ रहे हैं सर। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने कदम उठाया, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो फिर व्यवस्था बिगड़ कैसे रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो परिस्थितियां ही हैं, लेकिन जहां तक परिस्थितियां कैसे जिम्मेदार होगी? रोल होना चाहिए, परिस्थितियां कैसे जिम्मेदार होगी सर? किसी को अगर कोई काम दिया है, अगर वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा तो जिम्मेदारी उसकी होगी ना सर। ऑक्सीजन की सप्लाई कहां से हो रही है ये तय करना होगा ना हमें। का काम कर रहे हैं, केवल इंदौर को छोड़ करके कांग्रेस का कहीं भी कोई सकारात्मक रोल नहीं है। मैंने कांग्रेस का कुछ पूछा ही नहीं सर। मरीजों की पीड़ा बढ़ाने का काम कर रही है। प्रताप भानु शर्मा जी, बुराई जी
कहिए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मृदुल जी, ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, मालवीय जी अपनी सरकार का फेल्योर नहीं मानते। इतना बड़ा संकट प्रदेश पे आया हुआ है, इन्हें तो रास्ता बताना चाहिए। जो मैंने पहले कहा और आपने भी सुझाव दिया, राउरकेला स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, BHEL है, और जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जिनका कंट्रोल भारत सरकार का है, इन पब्लिक सेक्टर से इनके प्रोडक्शन को 50% रिड्यूस कर देना चाहिए। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का शेयर, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोसेसिंग में लगती है, इसको आगे पिघलाने में लगती है, इनको टेम्परेचर देने में लगती है, तो उतनी ऑक्सीजन कम कर दें और सब स्टेट को दे दें। हमारे मध्य प्रदेश का शेयर हमको मिलना चाहिए, और ये केंद्र सरकार का काम है, मोदी सरकार का काम है। इतनी बखान कर रहे हैं, हमने कर ली ये बात, उससे क्या नहीं? अगर जो तस्वीर हम देखें सर, देखिए कोरोना का काल है, ये तो सब जानते हैं। जिंदल का प्लांट रायपुर में है, उसके लिए भी भारत सरकार से बात करना पड़ेगी। आपको भिलाई के लिए भी भारत, मैं वही कह रहा हूं ना सर, भारत सरकार तो यही कह रही है, और ले आओ ऑक्सीजन के टैंकर भर के। आप भारत सरकार का कहना है कि आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो किसी भी राज्य को रोके ना। कोर्ट ने भी यही कहा। कोर्ट ने तो ये कहा कि जिंदगी ज्यादा जरूरी है, फैक्ट्री का उत्पादन जरूरी है। इससे बड़ी शर्मनाक टिप्पणी क्या हो सकती है भारत सरकार के लिए? अब कम से कम इतनी शर्म तो रखें कि इस समय उत्पादन घटा के तत्काल ऑक्सीजन उनको बड़े बड़े टैंकरों से, बड़े बड़े साधनों से लिक्विफाइड होती है, वो एक बड़े प्रेशर में। बिल्कुल। और मैंने चर्चा की शुरुआत में इस बात को कहा कि अभी जहां इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्शन है उसे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि डिमांड, अगर हम देखें, डिमांड है वो अस्पतालों में ज्यादा है। और 2 से 4 दिन, जैसा मृगेंद्र जी ने कहा, कि व्यवस्था सुधरने में लग सकते हैं अगर हम इस ओर ध्यान दें। चिंतामणि जी, मुझे लगता है कि आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। चाहे इंदौर के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन है उसका भी हमें उपयोग करना चाहिए अस्पतालों में। जो बाहर इंडस्ट्रीज हैं वो भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन भेजें तो बेहतर रहेगा अस्पतालों तक। भिलाई स्टील प्लांट और जिंदल स्टील प्लांट से ही ज्यादा ऑक्सीजन। कुछ कह रहे हैं प्रताप भानु जी, उनको भी सुन लेते हैं। और इस पे हमें केंद्रित होना चाहिए, टैंकर की अनुमति होना। ये अच्छा, नए प्लांट बनाना है तो नए प्लांट में भी कुछ जो समय लगता है वो तो लगता ही है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, हमने ट्रेन चला दी कि भाई ट्रेन से आवागमन आसान हो जाए, तो ट्रेन से आ रहा है। जो सरकार कर सकती है वो सारा सब कुछ कर रही है। इसीलिए है कि लगभग अभी ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ये है कि उसका बैकअप थोड़ा है, किसी के पास। चिंतामणि जी, अगर आप कहें तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ऐसे अस्पताल हैं सर, मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा देता हूं, आप कहें तो। भोपाल में ही है सर, और आसपास इलाके में ही है। आयुष्मान में 1 घंटे की है, निर्वाणा में इतने ही कुछ घंटे की बची हुई है। चिंतामणि जी, हम तो लगातार दिखा रहे हैं ना, वो भी हमारा ही फर्ज है, दिखाना पड़ेगा। जरूरी है व्यवस्थाएं करना। आज तो ये ऐसी परिस्थितियां इंदौर में पूरे समाज को और सारी राजनीतिक पार्टी और समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ और एक स्वर में लड़ना पड़ेगा। नहीं, वही हम कह रहे हैं। देखिए, हम नहीं कह रहे कि आप लड़िए या आप बिखर जाइए, हम तो यही कह रहे हैं कि कोरोना है, इससे मिलजुल कर सामना करना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं, हमने तो सुझाव दिया, प्रताप भानु शर्मा जी ने सुझाव दिया। अब उम्मीद करते हैं कि इस पर काम भी हो। मृगेंद्र जी से भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मृगेंद्र जी, संभव कितना है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर हम देख रहे हैं ऐसा तो कोई कदम नहीं उठाया गया। ऑक्सीजन की सप्लाई जरूर की जा रही है लेकिन वो बड़ी धीमी है। क्या ये एक बड़ा कारण है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन के। इस समय हमारे पास टैंकर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन लाने ले जाने के टैंकर होना चाहिए, वो नहीं है। इसी कारण सरकार को इस समय सबसे ज़्यादा जोर टैंकर की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं थी कि जो वर्तमान स्थिति बन गई तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की, इसलिए टैंकर की सबसे ज़्यादा कमी है। ऑक्सीजन तो कई जगह आ रही है, अभी हो सकता है थोड़ा सा स्थिति बीना में 1000 बेड का जो एक कोरोना अस्पताल बना रहे हैं, हाँ, उसके लिए, उसके बाद से हो सकता है थोड़ा सा मृगेंद्र जी, और ये स्थितियाँ, मृगेंद्र जी, अगर सिलेंडर्स की कमी है तो फिर मैं वही कहूंगा, क्या काला बाजारी करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं? और मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन पर रासुका लगा दो, तो क्या उससे अभी हमें 4-5 दिन में रिजल्ट मिल सकता है कोई? देखिए, ये रासुका लगाना अगर कोई
गलत काम कर रहा है तो उस पर लगाना चाहिए, ये अच्छा कदम है। लेकिन ये करने से स्थितियाँ इतनी जल्दी सुधर जाएगी मुझे लगता नहीं है। लेकिन लोगों में जो ब्लैकमेल कर रहे हैं वो डर जरूर थोड़ा सा पैदा हो जाएगा और लोग ब्लैकमेल करना कम कर देंगे। लेकिन ब्लैकमेल कितना हो रहा ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल, ये जांच का विषय जरूर है कि आखिर लोग कितना ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट नहीं बताते। सारी सुविधाएं मिल रही हैं, चिंतामणि जी, ऑक्सीजन भी मिल रहा है और ऑक्सीजन बेड भी मिल रहे हैं, आईसीयू भी मिल रहा है। लेकिन वास्तव में जो हमारा गरीब वर्ग है जिसकी कोई सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कहिए चिंतामणि जी, कहिए। देखिए, निष्पक्ष भाव से और कोई भेदभाव रहित जो आ रहा है मरीज उसको ले रहे हैं। बल्कि यहाँ तो ऐसा भी हो रहा है कि भाई अगर क्षमता 150 बेड की है और कोई 20 ज्यादा आ गए तो उनको बाहर ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। बाहर जो है उनको ऑक्सीजन सर, ये तारीफ नहीं है, ये काम कर रहे हैं। ये तारीफ की बात नहीं है कि आपके पास बेड नहीं है तो आप बाहर ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी तारीफ की बात नहीं है सर। चिंतामणि जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर बेड नहीं है तो बेड की व्यवस्था की जाए। जब कोई संस्थान कोई संस्थान अगर बेड तैयार कर सकता है तो सरकार के पास पूरा सिस्टम है। अगर सिस्टम कमजोर है तो उसे दुरुस्त करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे दुरुस्त करना भी चाहिए। यही उम्मीद हम करते हैं कि लोगों को वक्त पर ऑक्सीजन मिले, बेड मिले, इंजेक्शन मिले, दवाइयां मिले, कम से कम किसी की जिंदगी ना जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।